दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी के साथ हाजिर हो गया। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में होता यूँ है, एक औरत जो शादीशुदा होता है और 2 बच्चों की माँ होता है। दोनों लड़कियाँ होती है, पति भी है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन फिर अचानक वो औरत जो है एक बाबा के झांसे में आ जाता है, बाबा के चक्कर में आता है और उसके बाद वो सारे घिनौनापन की हद पार कर देती है। दरअसल वो औरत जो है पहले तो अपना इज़्ज़त उस बाबा के साथ सौंप देता है, अपनी इज़्ज़त को। फिर वो बाबा का डिमांड होता है जो तुम्हारी बड़ी बेटी को भी लेकर आओ। वो माँ अपनी बड़ी बेटी को, अपनी बड़ी लड़की को भी उस बाबा के पास लेकर जाता है और बड़ी लड़की को भी सौंप देता है। फिर बाबा का डिमांड होता है जो तुम्हारी छोटी लड़की को भी लेके आओ। अगर तुम्हारे घर का सुख शांति बनाए रखना चाहते हो, तुम अपनी छोटी लड़की को भी मेरे पास लेकर आओ। वो औरत अपनी छोटी लड़की को भी लेकर जाता है, लेकिन तभी जो है वो बड़ी लड़की जो है पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है आपके सामने पूरा डिटेल में इसी वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। कहाँ का है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। कहानी जो है हिंदुस्तान का ही है। हिंदुस्तान का एक नामचीन शहर है मुंबई। आपने सुना होगा, मुंबई शहर में एक व्यक्ति, मुंबई में हर कोई आता है जो कोई भी बड़ा आदमी बनना चाहता है। सोचता है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा पैसा है, मुंबई में अगर कोई कामकाज में सही तरीके से कर लेगा, मेहनत कर लेगा, तो उसका तरक्की में होने में कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम होता है किशोर लाल। किशोर लाल वो अपने प्रदेश से मुंबई जाता है। मुंबई जाने के बाद वो कामकाज करने लगता है, तो ठीक ठाक था। परिवार था उनका गांव में, जिस प्रदेश का वो किशोर लाल था वहाँ पर अपनी बीवी था, बच्चे लोग को छोड़कर आया था। लेकिन जब मुंबई आता है, मुंबई आने के बाद मेहनत करने लगता है, अच्छा खासा काम करने लगता है, तो एक बिजनेस खड़ी कर डालता है। जब वो बिजनेस करने लगता है तब उनके पास पैसा भी आने लगता है। तब वो किशोर लाल सोचता है जो मैं अपने फैमिली को भी बुला लूँ। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चे को अपने पास मुंबई बुला लेता है। अब रहने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जहाँ पर वो लोग रह रहे थे, पड़ोस में ही रहने वाली एक औरत, इस किशोर लाल का पत्नी का नाम होता है अंजना। अंजना के साथ दोस्ती होती है, पड़ोस में रहने वाली। लेकिन वो औरत हमेशा परेशान रहती थी। परेशान रहने की वजह जो थी, उनका जो पति है वो कुछ कामकाज करता नहीं था। मतलब कामकाज करता तो था, लेकिन घर के जो किल्लत है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। तंगी होने की वजह से ना तो कुछ पैसा बच रहा था, ना कुछ आगे कुछ कर पा रहा था। इसी वजह से वो अपने फैमिली की वजह से, अपने घर के वजह से वो औरत हमेशा परेशान रहती थी और अंजना को आकर ये सारी चीज़ बताती थी। यूँ ही दिन गुजारता गया। अब दोनों लड़की भी स्कूल में जाने लगी, जो किशोर लाल और अंजना के बीच में थी। दोनों लड़कियां स्कूल जाने लगी, एकदम परिवार एकदम खुशहाल तरीके से सब कुछ चल रहा था। लेकिन इसी बीच होता यूँ है, किशोर लाल का जो जहाँ पर वो बिज़नेस खड़ी किए थे, बिज़नेस ज़्यादा कर्जे में डूब जाता है। और ऐसा भी दिन आता है, बिज़नेस एकदम से ठप पड़ जाता है, बंद हो जाता है। और जिन लोगों से भी किशोर लाल जो उधार पे लिया था, यानी कर्जा लेकर वो बिज़नेस चला रहा था, अब उन लोग उसका पीछे पड़ जाता है। अब किशोर लाल के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब वो परेशान रहने लगा, घर में भी किटपिट होने लगा। जब भी वो घर आता तो घर में वही किटकिट होने लगता। उनका जो लड़की है बड़ी वाली, नाम होता है तनुश्री। तनुश्री जब भी अपने पापा को परेशान देखती, वो पानी वगैरह लेकर आते, पिलाते। लेकिन उनका जो पापा है किशोर लाल, अपने दोनों बेटी को मनुष्य मानते थे। जो तुम दोनों मेरे लिए मनुष्य हो, तुम दोनों जब से मेरे घर आए हो, मेरे हर काम में तरक्की होना बंद हो गया, हर काम में बर्बादी हो गया। यानी इनका जो बर्बादी है किशोर लाल का, वो अपने आप बेटी को मानता था, जो दोनों बेटी की वजह से ही मेरा ये बर्बादी हुआ। लेकिन किशोर लाल का पत्नी जो है अंजना समझाती, जो तुम अपने बेटी को ऊपर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाओ, अपनी बेटी को लेकर ऐसा सोच मत रखो। और उन लोग, अभी वो दोनों बच्ची बड़ी होने लगी, अब उन दोनों को तुम ऐसा मनुष्य वगैरह मत कहा करो। लेकिन किशोर लाल तो अपनी ज़िंदगी से परेशान था, इसीलिए उसके मन में जो कुछ भी आता था वही बक देता था। तभी जो अंजना है, पड़ोस के रहने वाली जो औरत थी, जो बहुत परेशान रहती थी, अब उसकी परेशानी ख़त्म हो चुकी थी। वो सब कुछ ठीक ठाक उसका घर में चल रहा था। अब जिस पोजीशन में वो औरत थी, अब उस पोजीशन में अंजना आ चुकी थी। अब अंजना से अक्सर बात तो होती थी।
तब वो औरत कहने लगी, अंजना, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो आ गया है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी परेशानी आ चुकी है, तुम्हारे फैमिली में भी परेशानी आ चुकी है, तुम्हारा पति का जो बिज़नेस है वो बंद हो गया, किसी जगह जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो फिर तुम एक काम करो ना, मेरा जो ये पहले जैसा हाल था, इस हाल से मुझे उभारने में एक बाबा ने मेरी मदद किया। अब अंजना को तो ये सब अच्छा नहीं लगता था, जो ये बाबा वगैरह ये सब वो मानते नहीं थे, लेकिन घर के परेशानी की वजह से और उस औरत के बदलते दिनों को देखकर अंजना भी थोड़ा थोड़ा उस औरत के बातों में आ जाती है। आने के बाद किशोर लाल को कहती है अंजना, अपने पति को कहती है, जो चलो ना एक बार उस बाबा का नाम होता है हंसमुख बाबा, जो मुंबई का ही एक जगह लगता है जुहू गली में उस बाबा का एक छोटा सा आश्रम जैसा, आश्रम तो नहीं है, बस दफ्तर जैसा बना के रखा है, कोठरी जैसा बना के रखा है, उसमें वो बैठता है और लोगों का परेशानी दूर करने का दावा करता है, जो मैं इस झाड़ फूक के ज़रिए मैं लोगों का परेशानी दूर कर देता हूँ। उस औरत ने अंजना को बार बार कहा, जो देखो मेरी परेशानी तो हाँ हंसमुख बाबा ने ही दूर कर दिया, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारा परिवार में, तुम्हारा घर में परेशानी आए तो तुम एक बार जाकर हंसमुख बाबा से मिल लो, देखना तुम्हारा भी जो भी परेशानी है बाबा का आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। अंजना इस बात को किशोर लाल को कहती है, लेकिन किशोर लाल ये सब बातों में एकदम वो ऐसा मानता ही नहीं था, इसीलिए वो सीधा सीधा इनकार कर देता है, जो मुझे ये सब बाबा के चक्कर में मत डालो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, वो सब ढोंगी है, बस ढोंग रास्ते हैं, किशोर लाल ही मानता था। लेकिन अंजना जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन अंजना पता लगाते हुए जुहू गली हंसमुख बाबा के पास पहुंच जाता है। जब हंसमुख बाबा के दफ्तर में पहुंच जाती है तो देखती है कि हंसमुख बाबा बैठे हुए हैं, कई सारे औरत जो है उनके सामने बैठे हुए और वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा है। अंजना भी जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। अंजना बैठ जाती है, उसके बाद सारे लोगों को वो बाबा जो हंसमुख बाबा जो है मंत्र ख़त्म करते हैं और सारे लोगों को आशीर्वाद देता है और सारे लोग चले जाते हैं। फिर अंजना हंसमुख बाबा के पास जाकर बैठते, हंसमुख बाबा पूछते हैं, जो क्या परेशानी है, तुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 दिन बाद आ, तेरी परेशानी का हल सारे निकल जाएगा। अब अंजना को एक वो कहते ना भभूत जैसा हाथ की सफाई से, वो बड़ी चालाकी से हंसमुख बाबा कारीगरी हाथ की सफाई करता था। अब वो एक फ्रूट उठाता है और हाथ की सफाई के जरिए अंजना को हाथ में राख थमा देता है। अंजना इस चमत्कार को देखता है। अंजना जो है हंसमुख बाबा का इस हाथ की सफाई को एक चमत्कार उनके नज़र के सामने, वो जो कुछ किया उनको लगा वाकई बाबा पहुंचा हुआ है, तो चमत्कारी बाबा है। अपने आंखों से देखा, उस भभूत को देते हैं हंसमुख बाबा और कहता है, जा घर के चारों कोने में छिड़क दे और 2 दिन बाद तू दोबारा आना। अंजना चली जाती है अपने घर। जाने के बाद किशोर लाल को कहती है, जो देखो मैं आज हंसमुख बाबा के पास गई थी, उन्होंने इस भभूत को दिया, तुम अपने हाथों से घर के चार कोने में छिड़क दो, देखना हमारी जो परेशानी है दूर हो जाएगा। लेकिन किशोर लाल वहाँ से गुस्से में उठकर चले जाते और कहते हैं, तुम यही करो। लेकिन अंजना उस भभूत को लेकर, उस राग को लेकर जो है घर के चारों ओर छिड़क देता है। फिर 2 दिन होता है। 2 दिन बाद अंजना फिर से उस हंसमुख बाबा के पास पहुंच जाती है। इस बार जब अंजना पहुंचती है तब हंसमुख बाबा जो है अंजना के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर चुका था। यही वो बाबा का खेल था। हंसमुख बाबा अंजना जैसी हंसमुख बाबा के पास जाती है तो हंसमुख बाबा कहता है उसके पास एक कला थी, वो आवाज़ बदल के बातें करता था। हंसमुख बाबा आंखें बंद करता है और करने के बाद औरत की आवाज़ में वो बातें करने लगता है। कहता है, जो अंजना कल मेरे सपनों में देवी माँ आई थी और कहने लगा, अंजना बहुत परेशान है, उसकी मदद कर। अंजना की मदद कर, उसकी 2 बच्ची हैं, उसका पति है जिसका नौकरी जा चुकी है, जिसका नौकरी नहीं मिल रहा, जिसका बिजनेस बंद पड़ गया, तो उसकी मदद कर। मैं इस बाबा के ज़रिए, हंसमुख बाबा के ज़रिए अंजना का मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले अंजना का जो पति है किशोर लाल, नाम भी बताता है, किशोर लाल को हंसमुख बाबा के चरणों में माथा टेकना पड़ेगा। अगर वो अपना माथा टेक देगा तो उसके घर के सारे परेशानी दूर हो जाएगी। ये आवाज़ बदल के अंजना के सामने बात किया हंसमुख बाबा ने। अंजना को एकदम शीशे पे उतार लिया
एक तो पहले ही वो भभूत दे दिया था, उसके बाद अंजना के सामने ये आवाज़ बदल कर बातें करना और उसके घर के बारे में सारी बात बताना बगैर अंजना कोई बात बताए। यानी अंजना का पति का नाम किशोर लाल बता देते हैं और उसके बाद 2 बेटी है, बिजनेस बंद हो गया, कोई किसी भी जगह नौकरी नहीं लगा, ये सारी बात बता देता है। तो अंजना एकदम से उस बाबा का मुरीद बन जाती है। अब जब बाबा ने ये सारे कुछ बताया, फिर बाबा कहने लगा, अपनी असली आवाज़ में आते और कहने लगता है, अंजना तू कब आई? अंजना कहने लगी, मैं तो 10 से 15 मिनट हो चुकी हूँ बाबा, लेकिन आपने जो बताया उसके लिए मेरे पति तो कभी नहीं मानेंगे, मेरा पति ये सब मानते नहीं है, तो मुझे कोई और उपाय बताइए क्योंकि मेरा पति आपके पास आने वाला नहीं है। तो हंसमुख बाबा कहता है, देख एक रास्ता नहीं बल्कि कई रास्ता है तेरे घर की परेशानी को दूर करने के लिए, लेकिन कठिन है, बड़े तय करना पड़ेगा तुझे। अंजना कहती है, बाबा मेरे घर के परेशानी को दूर करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब हंसमुख बाबा एक खिलौना डिमांड रखता है। हंसमुख बाबा कहता है, जो देख अंजना, कल मेरे सपनों में देवी माँ आई थी। देवी आई थी और देवी कहने लगी, जो अंजना बहुत परेशान है, वो बहुत अच्छी औरत है, लेकिन उसके पति के वजह से उसके घर में लक्ष्मी रुटी हुई है और वो दिन ब दिन बर्बाद होते जा रहे हैं और आगे भी बर्बादी होगा जब तक इस हंसमुख बाबा के पास किशोर लाल आकर माता ना टेके। ये पहला उपाय है अंजना। दूसरी उपाय उससे भी बड़ा कठिन है। दूसरी उपाय, तुझे अशुद्ध होना पड़ेगा। अब ये अशुद्ध बात जो है अंजना को समझ में नहीं आया। अंजना ने पूछा, बाबा मेरा पति तो आपके चरणों में कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो ऐसा मानता ही नहीं है। मैं कई मरतबा उससे कहा, लेकिन ये सब बातों को मानते नहीं है। लेकिन दूसरी उपाय आप बताइए, ये अशुद्ध क्या होता है? तब हंसमुख बाबा कहता है, अशुद्ध, तेरे घर से किसी को अशुद्ध होना पड़ेगा, तुझे अशुद्ध होना पड़ेगा। अशुद्ध यानी तुझे किसी पराया मर्द के साथ सोना पड़ेगा, उसके साथ हम बिस्तरी होना पड़ेगा, उसके साथ तुझे संबंध बनाना होगा। ये हंसमुख बाबा जब अंजना को कहता है, अंजना तो एकदम आश्चर्य हो जाती है और चौंक उठती है, बाबा क्या कह रही है। और हंसमुख बाबा के सामने अंजना कहते, अच्छी बाबा आप ये क्या कह रहे हो, कुछ और उपाय बताइए बाबा। तब हंसमुख बाबा कहता है, देख 2 उपाय तुझे बताया, तीसरा और आखिरी उपाय जो है, मुझे खुद जाकर तेरे घर में हवन करना पड़ेगा। अगर हवन हो जाती है, हो सकता है देवी माँ खुश हो जाए और तेरा जैसे पहली जिंदगी चल रहा था उसी तरीके से चलने लगा। अंजना इस बात को मान जाती है। फिर एक दिन अंजना अपने घर में हवन के लिए सब कुछ तैयारी करता है। हंसमुख बाबा आते हैं, बड़े ही तरीके से अनमन से किशोर लाल जो है उस हवन में शामिल होता है। दोनों लड़कियां भी शामिल होती हैं। घर में हवन रखा गया था, लेकिन जब हवन का पूजा पाठ चल रहा था, सामने हंसमुख बाबा बैठे हुए थे, तभी किशोर लाल भी आके बैठा हुआ था। तभी किशोर लाल के मोबाइल पर एक कॉल आता है और किशोर लाल मुस्कुराने लगता है, क्योंकि किशोर लाल को उस टाइम जॉब का ऑफर आया था, अच्छा खासा कंपनी से उसके जॉब का ऑफर आया। अब किशोर लाल को लगने लगा, वाकई ये तो हंसमुख लाल चमत्कारी बाबा है, हवन रखवाया तो मुझे नौकरी मिल गई। अब किशोर लाल भी उस हंसमुख बाबा का मुरीद बन जाता है। हंसमुख बाबा जब उसके घर में गए हुए थे, अंजना के घर में, किशोर के घर में गए थे, उसकी बड़ी लड़की को भी गंदी नियत से हंसमुख बाबा देख रहे थे। अब वहाँ हवन खत्म होता है, हंसमुख बाबा अपनी जगह में चले जाते हैं। यहाँ कुछ दिन तक किशोर लाल के घर में फिर से खुशहाली छा जाती है। यानी किशोर लाल को नौकरी मिल गई थी, वो अपनी बच्चियों के साथ बहुत खुश और अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशहाल तरीके से रहने लगता। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद ही जो है किशोर लाल का नौकरी चली जाती है। जैसे किशोर लाल का नौकरी चली जाती है, फिर से अंजना बाबा के पास पहुंच जाती है, हंसमुख बाबा के पास जाकर रोकर अपने दुख दर्द तकलीफ सब कुछ हंसमुख बाबा को बताते हैं। हंसमुख बाबा कहता है, ये तो होना ही था, ये मुझे पता था ये होने वाला है, लेकिन तूने नहीं माना, तूने देवी माँ को नाराज कर दिया। देवी माँ तुझे उपाय बताया था, लेकिन तू देवी माँ का इस प्रस्ताव को ठुकरा के देवी माँ को नाराज कर दिया, इसीलिए अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर तू चाहे तो देवी माँ का जो आदेश है तो उसे पालन करके देवी माँ को खुश कर सकती है, फिर से तेरा पति नौकरी और तेरे घर का हालत सुधर सकता है। ये बात हंसमुख बाबा ने बताया। लेकिन यहाँ अंजना सोच में पड़ जाती है,
एक शादीशुदा औरत जो पति के साथ और अपने 2 बच्चियों के साथ वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, आखिरकार वो रोने लगती है। रोते बिलखते बाबा को कहती है, बाबा ये मैं कैसे कर सकती हूँ, इसके लिए मेरा पति मुझे कभी इजाज़त नहीं देगा। तब हसमुख बाबा कहता है, इस बात के बारे में तो तेरे पति को पता भी नहीं चलना चाहिए, यही तो तेरा त्याग है। अगर तू किसी पराया मर्द के साथ सोने में, उसके साथ हम बिस्तरी होने में संकोच हो रही है तो कोई बात नहीं, वो पराया पुरुष जो है मैं मानूंगा, तुझे मुझसे तो कोई संकोच नहीं हो सकता। सीधा सीधा हसमुख बाबा जो है अंजना को ये बात कहता है। तब अंजना के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब अंजना इस बात को मान जाती है। अंजना जो 2 बच्चों की माँ है, अपनी ज़िंदगी में असूलों के साथ चलने वाली, इस घर की परेशानी की वजह से वो ऐसे काम के लिए हाँ कर देती है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। अंजना को अपने कमरे में हसमुख बाबा ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। अंजना पहली बार जब हसमुख पति के अलावा किसी पराया मर्द के साथ संबंध बनाती है, वो बहुत रोती है। घर आने के बाद भी बहुत रोती है, लेकिन दूसरे ही दिन नौकरी लग जाती है। अब अंजना जो है बाबा का चमत्कार मानते हुए अक्सर बाबा के पास जाया करती थी और बाबा उसके साथ वही खिलौना काम करते थे। कुछ दिन चला, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद बाबा का आप खिलौनापन की हद हो जाती है। बाबा हसमुख बाबा कहने लगता है, अंजना कल देवी माँ आई थी सपनों में, कहने लगी जो हसमुख तेरे पास जो अंजना आती है उसके घर में एक और को अशुद्ध होना पड़ेगा। अब अंजना कहती है, मैं समझा नहीं बाबा। तब हसमुख बाबा कहते हैं, तेरे घर से यानी तेरी बड़ी बेटी को भी अशुद्ध होना पड़ेगा। जैसे ये बात सुनती है अंजना तो गुस्से में लाल हो उठती है और कहती है, आपने तो आज कह दिया, आज के बाद आपके मुंह में दोबारा मैं अपनी बेटियों का नाम सुनना नहीं चाहती। गुस्से में चली जाती है अंजना। उस दिन तक हसमुख बाबा से नहीं मिलती है, लेकिन धीरे धीरे अंजना को यह एहसास होने लगा जो उसके पति के अंदर, किशोर लाल के अंदर फिर से चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। जब भी पूछा करती है अंजना तो बताती है, न जाने फिर से मेरा बिजनेस में, मेरी कारोबार में ऐसा लग रहा है मैं कर्जे में डूबते जा रहा हूँ। अंजना तो अब पागल से होने लगी। जब तक वो हसमुख बाबा के टच में रहती है तब तक किशोर लाल के घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता था, लेकिन जैसे ही हसमुख बाबा से दूर होती है अंजना तो उसके घर में तंगी और फिर से परेशानी बढ़ने लगते हैं। अंजना इसी बात से परेशान थी। अब फिर कई दिन बाद हसमुख बाबा के पास पहुंच जाती है, लेकिन हसमुख बाबा का तो वही डिमांड था। हसमुख बाबा कहने लगा, अंजना मैं तुझे उपाय जो बताता हूँ तुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये तो देवी का आदेश है। बस मैं तो उस देवी का भक्त हूँ, उसी का आदेश को मानता हूँ। अब तुझे नहीं मानना तो मैं क्या करूँ। तेरे घर की परेशानी जो आ रही है मुझे सब पता है, आगे जाकर तेरे घर बर्बाद हो जाएगा। तू देवी माँ का आदेश क्यों नहीं मानती है। इस बात को हसमुख बाबा अंजना को कहता है। अंजना अब क्या करती, अंजना को समझ में नहीं आती। अंजना एक फैसला कर लेती है। अंजना फैसला करती है, हाँ वो वही करेगी, अपने घर को सुख शांति बनाए रखने के लिए हसमुख बाबा जो कहते हैं वही करेगी। फिर एक दिन अंजना अपनी बड़ी बेटी को लेकर हसमुख बाबा के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे देखिए, एक माँ अपनी 17 साल की बेटी को, नाबालिग बेटी को लेकर उस हसमुख बाबा के पास, जिस लड़की का नाम होता है तनुश्री को लेकर वो हसमुख बाबा के दफ्तर में पहुंच जाता है। और तनुश्री को पहले से ही उस बाबा की नीयत पर शक होता था, क्योंकि जब भी हसमुख बाबा उसके घर में आया करता था, हवन के बाद कई मरतबा आ चुके थे, वो तनुश्री को गंदी नियत से देखता था। और ये तनुश्री जो है उसे थोड़ा बहुत हसमुख बाबा के ऊपर डाउट होता था, ये ढोंगी है, ये ढोंगग्रस्त है और मुझे गंदी नियत से देखता है। लेकिन तनुश्री जब उस बाबा के दफ्तर में अपनी माँ के साथ पहुंची, तनुश्री कहने लगे, माँ तुम इस बाबा के पास मुझे क्यों लेकर आए हो, मुझे ये बाबा बिल्कुल पसंद नहीं। तब अंजना कहती है, चुप रहे, जो कुछ भी हो आज हम लोग सब बाबा की वजह से ही, अगर बाबा का आशीर्वाद नहीं होता अब तक तो हम लोग सड़क पर आ चुके होते। हसमुख बाबा जब तनुश्री को अपने सामने देखता है उसके मन में तो एकदम वो लड्डू फूटने लगते हैं और बहुत खुश हो जाता है। फिर अंजना को इशारा करता है, हसमुख बाबा जिस कमरे में उसके माँ के साथ वो हसमुख बाबा सोते थे, उसके साथ संबंध बनाते थे, उसी कमरे की तरफ इशारा करने लगे अंजना को, जाओ उस कमरे में ले जाओ अपने बेटी को, मैं थोड़ी ही देर में आने वाला हूँ।
अंजना अपनी बेटी को लेकर उस कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में दूध रखा हुआ था, दूध में कुछ नशीली चीज़ मिलाती है माँ अंजना। यहाँ पे देखिए कितनी मजबूर होगी वो अंजना। उसे तो एकदम उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उस दूध को अपनी बेटी को पिलाती है। पिलाने के बाद ही उसके चक्कर जैसा आने लगता है। वो उसी बेड पर सो जाती है तनुश्री, जो 17 साल की नाबालिग लड़की है। तब हसमुख बाबा उस कमरे में दाखिल होता है और अंजना को कहता है तुम बाहर जाओ और बाहर से दरवाजा बंद कर दो। एक माँ अपनी 17 साल की लड़की को लेकर उस हैवान को सौंप देता है, जिस हैवान ने उसके माँ के साथ ही उसी के साथ साल से उसका रेप करते जा रहा था। अब वही माँ अपनी बेटी को भी उस हैवान के हवाले कर देता है और खुद दरवाजा में कड़ी लगा कर बाहर इंतजार करता है जो कोई आ ना जाए। वो हसमुख बाबा उस तनुश्री 17 साल की लड़की के साथ उस सारे घिनौना काम करते हैं। करने के बाद वो बाहर निकल जाता है। फिर तनुश्री को लेकर अंजना अपने घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद फिर वही सिलसिला, घर में खुशहाली आ जाते हैं। अब अंजना को लगने लगा अब तो हमारी ज़िंदगी बाबा के साथ जुड़ चुके हैं, अब बाबा जो कुछ भी कहेंगे हम वही करेंगे। लेकिन किसे पता था बाबा तो खिलौनापन के और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। ये दोनों थी माँ और बेटी के। जब मन करता हसमुख बाबा अपने पास बुलाता और उसके साथ सोता, उसके साथ संबंध बनाता, यानी उसके साथ रेप करता, कभी माँ तो कभी बेटी। यही दिन गुजरा। फिर एक दिन हवन के नाम पर जो किशोरलाल के घर में आया। आने के बाद किशोरलाल से हालचाल पूछा हसमुख बाबा ने, जो किशोर भाई तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। किशोरलाल भी मुरीद बन चुका था उस हसमुख बाबा का। तो किशोरलाल कहता है बाबा आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। तब हसमुख बाबा इस षड्यंत्र को उस किशोरलाल के ऊपर डालने के लिए, उसको भी हिस्सा बनाने के लिए एक और डिमांड रख देता है। तब हसमुख बाबा कहता है नहीं किशोरलाल, मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं, तू पीछे पलट के देख। उसके पीछे उसकी पत्नी और बड़ी बेटी तनुश्री बैठी हुई थी। तू जानता भी है तुझे यहाँ तक तुझे कामयाब बनाने में तेरी पत्नी और तेरी बेटी का कितनी बड़ी हाथ है। तू मुझे ही सारे क्रेडिट दे रहे। तू नहीं जानता तेरी पत्नी और तेरी बेटी तनुश्री ने बड़े बड़े त्याग दिया है। अब तेरी बारी है। कल लक्ष्मी माँ देवी आई थी मेरे सपनों में और कहने लगे अब किशोर की बारी है, किशोर से परीक्षा ले। किशोर अपनी बेटी और पत्नी की तरफ पलट कर देखा। उन दोनों भी आश्चर्य थे कि बाबा आप क्या डिमांड करने वाले हैं। तब हसमुख बाबा कहता है जो तुझे जहर का घोट पीना पड़ेगा, बड़े कठिन है लेकिन ये देवी का आदेश है, तुझे ये करना पड़ेगा। किशोरलाल समझ नहीं पा रहा था। किशोरलाल पूछा जो बाबा मुझे क्या करना होगा। तब हसमुख बाबा वो डिमांड करता है जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होगा। हसमुख बाबा कहता है तेरी जो बड़ी बेटी है तनुश्री, उसके साथ तुझे संबंध बनाना होगा, सोना होगा और इसी घर में सोना होगा, नहीं तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। जैसे ये बात हसमुख बाबा कहता है किशोरलाल तो गुस्से में लाल हो जाता है। लेकिन फिर हसमुख बाबा कहता है तू जानता भी है तेरा ये बार बार नौकरी चले जाते थे, तब तेरी बेटी और अंजना तेरी पत्नी ये सारे काम करते थे, तभी तुझे नौकरी भी मिलती है और तुझे तेरे बिजनेस में भी सफलता मिलती है। अब किशोरलाल तो पहला इनकार किया, लेकिन फिर से हसमुख बाबा वही आवाज़ बदल के औरतों की आवाज़ में श्राप देने लगे। किशोर और अंजना इस शराब से डरने लगे, क्योंकि ये पति पत्नी जो अंधविश्वास होता है उसके जाल में फंस चुके थे पति पत्नी। इसीलिए हसमुख बाबा के सब से बचने के लिए किशोरलाल वो कर लेते हैं जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। किशोरलाल अपने ही घर में अपने एक कमरे में जाता है, तनुश्री को लेकर, अपनी नाबालिग बड़ी बेटी को लेकर ले जाकर अपनी ही बेटी का वो रेप करता है। इस रेप करने के बाद किशोरलाल तो घर से निकल जाता है, लेकिन यहाँ बाबा का गिलोनापन बढ़ते ही जा रहा था। फिर हसमुख बाबा को ख्याल आया इसके घर में एक छोटी लड़की भी है जो महज 15 साल की थी। उस लड़की को का ऊपर भी बाबा का नज़र चला गया। बाबा अब उसके साथ भी वही खिलौना काम करना चाहता था और इसके लिए कोई किसी का रोक टोक नहीं हो सकता, क्योंकि घर में 3 सदस्यों को तो वो अपने षड्यंत्र का हिस्सा बना चुके थे। लेकिन तनुश्री जो लड़की बड़ी वाली लड़की है उसको समझ में आ गया जो अब मेरी बहन जो है नंदिता को भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाने वाले हैं और बाबा उसकी छोटी बहन के ऊपर भी नजर रखा। तब तनुश्री सोचती है जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ये अनर्थ होने नहीं दूंगी। इसीलिए वो अपनी बहन को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखती थी।
फिर एक रात को तनुश्री सो रही थी। तनुश्री को एहसास हुआ जो उसकी बहन जो उसके बगल में सो रही थी कमरे में नहीं है। तब तनुश्री फ़ौरन उठती है, अपनी बहन को ढूंढने लगती। पता चलता है ना तो तनुश्री नंदिता है उसकी छोटी बहन, ना उसकी माँ अंजना है और ना ही उसका पिता किशोर लाल है। तनुश्री को समझने में देर नहीं लगा जो इन लोग कहाँ गए, क्योंकि तनुश्री को पता था मेरी छोटी बहन को भी लेकर हसमुख बाबा के पास मेरी माँ और मेरे बाप पहुँच चुके होंगे। तनुश्री फ़ौरन मोबाइल उठाते और अपने मामा को फ़ोन करती है, फ़ोन करके बुला लेती है। बहुत डरी हुई थी, रो रही थी। मामा आते हैं, मामा आने के बाद तनुश्री सारी बात बताते। फ़ौरन जो है उसके मामा तनुश्री को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो तो पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहती थी क्योंकि डरी सहमी हुई थी, लेकिन मामा का जो हिम्मत है वो हिम्मत देने की वजह से मामा साथ में था। तनुश्री को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बात बताता है। इसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है। पुलिस फ़ौरन एक्टिव होता है और उस जगह पर पहुंचता है जुहू गली में, जहां पर हसमुख बाबा अपने दफ्तर में घिनौना काम को अंजाम देने ही वाला था उस 15 साल की लड़की के साथ। पुलिस का पूरा टीम जाता है और जाने के बाद रंगे हाथों में उसी कमरे से, जिस कमरे में सालों से अंजना के साथ रेप करते आ रहा था, फिर उसके बाद उसकी नाबालिग तनुश्री बड़ी बेटी के साथ रेप करते जा रहा था, अब उसकी छोटी लड़की 15 साल की लड़की के साथ भी वही घिनौना काम करने ही जा रहा था। तभी जो है पुलिस का टीम पहुंच जाती है और सारे लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। वहाँ पे अंजना भी मौजूद थी, किशोर लाल भी मौजूद थी। तनुश्री को तो बचा लिया जाता है, लेकिन हसमुख बाबा को भी हिरासत में ले लेता है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस द्वारा अब कार्रवाई होती है। कार्रवाई होने के बाद तनुश्री ने जो कुछ भी बताया वगैरह, टेस्ट वगैरह सब कुछ किया जाता है, वो सच निकलता है। और उसके बाद उस हसमुख बाबा के साथ, हसमुख बाबा के ऊपर तो कई सारे धारा लगाता है, जैसे पॉक्सो एक्ट की धारा लगता है। उसके बाद अंजना और किशोर लाल का भी जेल हो जाता है, जो अपने ही हाथों से अपने दोनों बेटियों को एक हैवान के हवाले कर दिया था अपने यहाँ। बाकी इस पूरा घटना को, इस पूरी कहानी को जब मैं देखा सुना, वाकई हैरान कर देने वाली था ये कहानी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को ऊपर वीडियो बनाऊं और आप लोगों के सामने पेशकश करूं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसे लगे आप ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो आप कहाँ से देखते हो इसके बारे में भी आप अगर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।